गुड इवनिंग टू एन पाठक पीरियोडिक लैब। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें हम लोग एमीन्स और डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में एक चीज़ बता दें, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है यदि ठीक से आप करते हैं तो आपको इसमें जो है कन्वर्शन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी तक आप जो है कन्वर्शन के लिए अल्कोहल वाला आपने वीडियो देखा होगा और एक और जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वीडियो देखा होगा। ये दोनों वीडियो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्वर्शन के लिए तीसरा वीडियो है ना, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला, ये देखो, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो, ये इस तरह से भी लिखा सकता है। तो इसमें हम लोग को जो है इसका प्रिपरेशन जानना है। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन जो है हम लोग बाय डायजोटाइजेशन रिएक्शन से करेंगे। ठीक है, तो बाय डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक आइस बाथ लेते हैं। मतलब ये हुआ कि ये एक बड़ा कंटेनर है, ये बीकर, इसमें एक छोटा बीकर लिए और इसको पैक कर दिए आइस को क्रश करके। यहाँ पर आइस को क्रश किया गया है, पैक कर दिए, और इसमें हम लोग जो है एनिलीन ले लिए। ठीक है, और एक दूसरा आइस बात लिए इसी तरह से, इसमें भी आइस को क्रश करके डाल दिए और इसमें NaNO2 और HCl का मिक्सचर लिए। ठीक है, और इसमें एक थर्मामीटर भी ले लिए। ठीक है, एक थर्मामीटर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये इसको ठंडा रख रहे हैं। जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 के बीच होना चाहिए, लेकिन इसको आप 0 डिग्री आने दीजिए, तब इसको जो है पिपेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कीजिएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कीजिएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने का मतलब ये हुआ कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर भागना शुरू होगा। जब ये 10 डिग्री के आसपास हो जाएगा तब जो है मतलब ये रिवर्स ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा, तो जो डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है उसको ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर देगा। इसीलिए जो है 5 से ज़्यादा हुआ, हम इसकी 0 डिग्री रखते हैं, 5 से ज़्यादा होगा तो एडिशन स्टॉप करके फिर ठंडा करेंगे। तो ये जो है इस तरह से प्रोसेस करते चले जाएंगे। लास्ट में जो है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आइस बाथ। इस रिएक्शन को हम लोग डायजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि व्हाई डायजोटाइजेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। पहला चीज तो यही पूछता है कि व्हाई डायजोटाइजेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, मतलब 0 से 5 डिग्री के बीच में। तो if it is carried out at higher temperature, then this reaction is highly exothermic, then large amount of heat is evolved, and that evolved heat is utilized by the benzene diammonium chloride and it will decompose into some other substance compound.
इसलिए जो है डायजोटाइजेशन रिएक्शन को हम लोग वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही करते हैं और ये नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम रिएक्शन लिखते हैं इसका। इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है कंसेप्चुअल, पहले रिएक्शन डायजोटाइजेशन का लिख दें, आपको उस कंसेप्चुअल को बताएंगे। ये देखो, दिस वन इज एनिलीन, ये जो है आपका एनिलीन है, इसको NaNO2 और HCl, और नहीं तो ये जो है आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड, तो वी हैव टू गिव फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। नहीं, फ्रेशली नहीं होगा तो ये तो अनस्टेबल है, नाइट्रिक में भी कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज होकर के, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और यहाँ पर इसको जो है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए जब एग्जाम में कन्वर्शन आएगा इसका तो आपको ये टेम्परेचर मेंशन करना होगा, नहीं कीजिएगा तो गेंद जो है टीचर के पाले में चला जाएगा, और टीचर नंबर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और तब ये बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसके साथ NaCl और H2 ये बनता है, ये इसका दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या है, कन्वर्शन में जैसे हमको जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, तो और भी सारा चीज उससे हम बनाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, एक ही मेथड है भी हम लोग को पढ़ना। आपको जो है बोलेगा कि बेंजामाइड से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फ्रॉम बेंजामाइड। तो हमको जब तक एनिलीन नहीं बनेगा तब तक हम जो है ये नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए हम एक रिएक्शन कर सकते हैं, क्या, तो इसके लिए हम हॉफमैन ब्रोमाइड Br2 प्लस KOH, इसको एक्वा सॉल्यूशन में लिखिए, CO आ गया, तो ये एनिलीन बन गया। आपको बोलेगा नाइट्रोबेंजीन से, दिस वन इज नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, इससे जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगी। नाइट्रोबेंजीन का 3 HCl के साथ रिडक्शन कर दी तो ये NH2 आ गया। या बोलेगा कि बेंजोइक एसिड से बनाइए, तो बेंजोइक एसिड से देखिए कैसे बनेगा, बेंजोइक एसिड को आप जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन कीजिए, तो बन गया ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट ये बन गया, बेंजामाइड बन गया। तो इस तरह से आप जो है दूसरे चीज से आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है ना। और एनिलीन जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नहीं बन सकता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कारगर चीज है, काम का चीज है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं पहला चीज कि एलिफेटिक एमीन प्राइमरी एमीन का डायजोटाइजेशन करते हैं। क्वेश्चन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन का डायजोटाइजेशन करते हैं तो हमको अल्कोहल मिलता है, और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का डायजोटाइजेशन करते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलता है। क्यों? तो सबसे पहला चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि एलिफेटिक मतलब RCH2NH2 ले लेते हैं, RNH2 भी ले सकते हैं, इसको जब डायजोटाइजेशन कीजिएगा सेम रिएजेंट, तो ये पहले जो है RCH2N2 प्लस Cl माइनस, मतलब ये एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बनाता है पहले, लेकिन चूंकि ये जो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर जाता है, इसलिए इसकी हाइड्रोलाइसिस उस समय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इट इज रेजोनेंस हैव स्टेबलाइज, वेयर एज दिस वन गेट हाइड्रोलाइज, बिकॉज इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है और इसलिए अनस्टेबल होता है, तो ये
अल्कोहल में टूट जाता है इस तरह से। इसीलिए एलिफेटिक प्राइमरी एमीन ऑन डायजोटाइजेशन गिव्स अल्कोहल, while aromatic primary amine on diazotization gives benzene diazonium chloride। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें 11-12 रिएक्शन होगा। देखिए हम 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं। बीच में आप एकदम जो है याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये देखो, ये हम दिखा रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन। Cu2Cl2 या CuCl लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ HCl, CuBr2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr। ये भी आपका जो है सैंडमेयर ही है। CuCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN। ये तीनों आपका सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन, इसके साथ नाइट्रोजन निकलता है, ये बनाता है ब्रोमोबेंजीन, इसके साथ भी नाइट्रोजन निकलता है और साथ में HCl बनता है, ये बनाता है साइनोबेंजीन, साथ में N2 और NaCl। हाँ, ये ऐसे आएगा। ये आपका सभी सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं गटरमैन रिएक्शन। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्लोरोबेंजीन बनाया, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ प्लस N2 होगा, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ये बनाया ब्रोमोबेंजीन, प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, ये गटरमैन रिएक्शन हुआ। इसके बाद इसमें हम लोग पानी डाल के बॉयल कर दिए, ये बन गया फेनॉल। बॉयल का मतलब वार्म करना है, साथ में N2 और उसके साथ HCl। ये देखो, इसके बाद इसमें हम पानी लिए, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H3PO3, है ना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो हुआ ये बना, ये देखिए बेंजीन, N2, HCl और साथ में H3PO3, साथ में H3PO3, ये बना। इसके बाद इसमें हम लोग पोटासियम आयोडाइड के साथ हिट किए, ये बन गया आयोडोबेंजीन, साथ में N2 और HCl। यहां पर हम जो है HBF4 लिए हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो ये जो है ये कंपाउंड तो बनाएगा ही, साथ में BF4 माइनस हट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर, और HCl निकलेगा। इसके बाद इसको फर्दर हिट करेंगे तो ये फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और BF3 मिलेगा। यदि आप इसको HBF4 और साथ में जो है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हिट किए तो ये नाइट्रोबेंजीन बनाएगा, ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये इस तरह से जो है आपका इसमें रिएक्शन हो रहा है। ये इस तरह से आपका जो है
एक और रिएक्शन है, बोले ना 11 रिएक्शन है। देखो इसको ये 2018 में फिल अप द ब्लैंक्स आया है। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन किए तो ये जो है बेंजीन बनाएगा, साथ में N2HCl और क्या, तो ये एसिटल्डिहाइड प्लस CH3CH। ये 2018 में फिल अप द ब्लैंक्स के रूप में, तो ये 18 रिएक्शन है। अब जैसे देखो हमको जो है एनिलीन से मतलब ये एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो एनिलीन से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बना और वहां से साइनोबेंजीन करके और इसका जो है हम लोग डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर दिए। ये CN जो है COH में, CN जो है COOH में बदल गया। ये बड़ा आसान तरीका है। जैसे हमको जो है ये जो बनाना है, मान लेते हैं एनिलीन से हमको नाइट्रोबेंजीन बनाना है। कहाँ गया ये, तो एनिलीन से हम बनाएंगे, इससे एक ही स्टेप में आ गए। यहाँ पर हमको जो है बनाना है बेंजामाइड, बेंजीन में CONH2, बेंजामाइड से मान लो हमको जो है फिनॉल बनाना है, तो बेंजामाइड से एनिलीन बनाएंगे, एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड से ये बना लेंगे। तो आपका ये चीज जो है बड़ा काम का है। जैसे हमको जो है एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो देखो ये ट्रैक लेके जो इसको हम हटा देंगे, है ना, ये चीज नहीं बनाएंगे, ये रिएक्शन किए और यहीं पर जो है फॉलोड बाय ये जो है, तो ये आपका हो गया। एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन या आइडोबेंजीन बनाना, आइडोबेंजीन बनाएंगे। तो ये सोचने की चीज है। ये सारा चीज मान लो हमको एनिलीन से जो है ना बेंजीन बनाना है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये स्टेप लगाओ या ये स्टेप लगाओ तो ये बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और उससे हमको जो भी चीज बनाना है हम बना सकते हैं। जैसे हमको जो है एनिलीन से मान लीजिए बेंजल्डिहाइड बनाना, बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो एनिलीन से जो है हम ये बनाए, इससे बेंजीन बनाए, ठीक है, इससे बेंजीन बनाए, और नहीं तो इससे ये बनाए। अब इसको जो है हमने क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ हीट करके बना लिया सैलिसल्डिहाइड, और सैलिसल्डिहाइड को जिंक डस्ट से हीट किए तो OH भाग करके बेंजल्डिहाइड हो गया। ये जो है हम इससे बना ले, जब भी हम इससे बनाना चाह रहे हैं तो ये तो बना के ये बनाए, इसके बाद इसको प्रडलक्राफ्ट अल्काइलेशन टॉल्विन बनाए, टॉल्विन से आप इटार रिएक्शन लीजिए, जो भी ले, बहुत सारा मेथड्स है। नहीं तो इससे आप ये बना लीजिए, ये बनाए तो ये बनाइए, इसके बाद इसको जो है CHO में बदल सकते हैं। तो ये बहुत सारा आसान तरीका है इससे ये बनाने का। कन्वर्सन के लिए ये समझिए रामबाण है। राम, इस पॉइंट को यदि आप कंसीडर कीजिएगा तो बहुत सारा कन्वर्सन्स आप कर सकते हैं। आपके NCERT बुक में भी है, एलिफैटिक का अलग है, एरोमेटिक का अलग है, आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और उसमें जो है हमको पढ़ाना पड़ेगा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन का, तब जाकर के और आसानी से कन्वर्सन होगा। इसमें एक रिएक्शन और पढ़ना है, कपलिंग रिएक्शन। देखते हैं उसको भी खत्म करते हैं, तो ये आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये एक तरह से आपका एक कन्वर्सन चार्ट हो गया। ये जो है आपका एक तरह से कन्वर्सन चार्ट हो गया, जो बहुत ही कारगर है। इसको बार बार देखिएगा तो बहुत फायदा होगा। और एक चीज और हम बता रहे हैं कि इसको बार बार देखने से आप देखिएगा 27 फरवरी के जो एग्जाम होगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा, ना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, ना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। आप इसको थोड़ा सा बार बार देखिए। करना क्या है कि वीडियो देखिए, है ना, हमारे स्कूल के बच्चे हैं तो वो जो है
जो नोट्स दिए हैं उसको भी साथ में रखिए, और पिछले 4 साल का क्वेश्चन, 3 साल का, 22, 23 और 24। 22 में तो MCQ हुआ था, उसको छोड़ दीजिए। 23 में और 24 का क्वेश्चन देखिए, 20 और 19 का देखिए। एक साल 21 में तो एग्जाम नहीं हुआ है, 22 में हुआ है MCQ 2 बार करके, तो वहां पर उसको ध्यान दीजिए। आप देखिए क्या क्या आया है। फॉरेन सेट आप जरूर बनाइएगा, 23 और 24 का फॉरेन सेट बनाए, पास मार्क वहीं से आ जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, हम देखा हुआ भी है। अब देखते हैं, और थोड़ा कंपार्ट में जो आया हुआ क्वेश्चन से, 23 का कंपार्ट, 24 का कंपार्ट, ये दोनों देखिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है उसमें। अब देखो कपलिंग रिएक्शन क्या है। बोलता है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को फेनॉल या उसका डेरिवेटिव, एनिलीन भी ले सकते हैं, एनिलीन का डेरिवेटिव, जैसे हमने फेनॉल लिया, यहां से आप HCl निकाल दो। अब ये देखो, ये जुड़ गया, ये कंपाउंड ना साथ में HCl, तो इसको बोलते हैं पारा हाइड्रोक्सी। देख लो, इससे ये पारा है, पारा हाइड्रोक्सी, और ये एजो हो गया, एजो, पारा हाइड्रोक्सी एजो। एजोनियम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, एजोनियम IUM लिखने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज, कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो पारा हाइड्रोक्सी एजो, और देखो दोनों साइड अब क्या बच रहा है, बेंजीन, तो बेंजीन लिख दो। ये कपलिंग रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है। एजो डाइटेस्ट हम लोग बताए होंगे, इसके जगह आप चेंज कर दीजिए, NH2 लिख दीजिए, तो यहां पर जो है NH2 हो जाएगा, और यहां पर आप लिखिएगा पारा एमिनो, पारा एमिनो, पारा एमिनो एजोबेंजीन, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। यदि इसका और कोई डेरिवेटिव ले लीजिए, यहां पर लिखे NH3, यहां पर H, तो यहां पर जो है ये H हुआ, ये NH3 हुआ, तो आप लिखिए पारा N मिथाइल एमिनो, N लिखिए ऐसे, मिथाइल एमिनो एजोबेंजीन। उसी तरह से यहां भी आप CH3 कर सकते हैं, तो NN डाइमिथाइल हो गया, ये देखो CH3 कर दिया। तो अब आप यहां से लिखिए पारा, पारा NN डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन, और एक आता है मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज के लिए कुछ नहीं है, यहां पर SO3Na ले लीजिए, यहां जोड़ दीजिए SO3Na, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो इस तरह से जो है हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसमें देखिएगा फिलअप द ब्लैंक्स में भी आपको आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ABCD में भी आ सकता है, कन्वर्सन में दिया जा सकता है, ये बहुत सारा चीज इसमें आ सकता है। ये तो ये वीडियो जो है आपका ये हुआ, आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, है ना, तो पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो देखते हैं इधर, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे एमीन्स के बारे में, हाँ देखते हैं एमीन्स के बारे में, अगला वीडियो आपका इसी बनेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।